पाकिस्तान भर में होने वाली चोरी और डकैती की वारदातों के आदाद और शुमार हमें बताते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में रहने वाले अफराद को चोरों और डाकुओं के हाथों किस मुसीबत से गुजरना पड़ता है और वो अपने आप को कितना गैर महफूज समझने लगे हैं। जदीद असलहे से लैस जराइम पेशा अफराद जब शहरियों की जान और माल पर हमला करते हैं तो पुलिस उनका मुकाबला करते हुए इसलिए भी कतराती है कि उसके पास अपने दिफा के लिए वो सहूलतें मौजूद नहीं होती जिनकी जरूरत इस मौके पर इंतहाई अहम समझी जाती है। लाहौर के एक बैंक से पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकुओं ने 35 लाख रुपए लूट लिए। रावलपिंडी में बाप बेटों की लड़ाई के दौरान होने वाली फायरिंग से पड़ोसी का मासूम बच्चा और एक राहगीर हलाक हो गया। और समनाबाद लाहौर में दुश्मनी पर एक ग्रुप ने मुखालिफ ग्रुप पर फायरिंग कर दी जिससे एक खातून हलाक हो गई। लाहौर में बैंक डकैती की वारदातें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं, मगर पुलिस अभी तक इसमें मुलविस गिरोहों को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आ रही है। यहाँ के एक बैंक से पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकुओं ने 35 लाख रुपए लूट लिए और पुलिस की मौजूदगी में फरार होने में कामयाब भी हो गए। फैसल टाउन में वाकया निजी बैंक में काम हस्बे मामूल जारी था कि एक कार बैंक के बाहर आकर रुकी, जिसमें से पुलिस वर्दियों में मलबूस 5 अफराद उतरकर बैंक में चले गए, जिन्होंने बैंक में दाखिल होते ही गार्ड से राइफल छीन ली और तमाम अमले को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर एक कोने में खड़ा कर दिया और फिर बैंक के मुख्तलिफ काउंटर्स से 35,87,000 की रकम इकट्ठी की और बैंक से बाहर जाने लगे। इसी दौरान बैंक में मामूल की चेकिंग के लिए 3 पुलिस एहलकार दाखिल होने लगे। डाकुओं ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकार जान बचाने के लिए जमीन पर लेट गए तो डाकुओं ने उन्हें गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया और उनका असला छीनकर अपनी गाड़ी में फरार हो गए। जो पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे और जो रिएक्ट नहीं कर सके, वो फुटेज से भी देखता हूँ मैं कि वो बिल्कुल गेट के ऊपर ही दरवाजे के ऊपर खड़े थे। उस वक्त वो पहुँचे थे और वो अंदर मेरे नॉर्मल जो चेकिंग करते हैं बैंक की, वो उसके सिलसिले में आए थे। वो तकरीबन दरवाजे पे पहुँचे और उसी वक्त वो लोग बाहर निकले हैं। उनको शायद रिस्पॉन्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। अगर वो जहाँ हम खड़े चाहे इतने दूर भी होते तो शायद रिस्पॉन्ड करने। बाद में 3 पुलिस वाले आए, उन्होंने अंदर से आए और तीनों को मारा है, इधर लम्बे लिटा दिया नीचे और फायरिंग सीधी करते रहे। तो बाद में गाड़ी में बैठ कर चले। 4 लोग थे तो उन्होंने मुहाफ़िज़ की यूनिफॉर्म पहनी थी। तो जब जा रहे थे ना, तब हमने देखा उन्होंने एक आदमी को नीचे, एक को उधर लिटाया, एक को उधर, उनके ऊपर से उन्होंने पिस्टल निकाल के उनको फायर मारे। वो नहीं लगाए, पिस्टल नहीं चला। इतनी देर में वो उधर गाड़ी में चले गए। गाड़ी के बाद उन्होंने 4-5 फायर किए हैं तो सीधे उनके सामने। उतनी देर में वो चले गए, फिर ये पीछे उनके गया लेकिन वो निकल गए। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शहर भर की नाकाबंदी करके डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अली अमर मलक का कहना है कि डाकुओं ने एलीट फोर्स और मुजाहिद स्क्वाड की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उनके असलहे और चाल डाल को मद्देनजर रखते हुए पुलिस एहलकारों की चेकिंग भी की जाएगी। उनका कहना था कि कुछ अरसा कबल होने वाली बैंक डकैतियों के मुलजमों का सुराग मिला है। इस गिरोह का सुराग भी जल्द लगा लिया जाएगा। डाकुओं में से 5 पुलिस वर्दियों और एक आम अल्बास में था। पिछली वारदातों में तो हमें क्लूज मिले हुए हैं, लेकिन बात कबल अज वक्त है करने उसके बारे में। ये वारदात बहरहाल मुख्तलिफ है। इसमें हमें ये भी चेक करना है कि इसमें जो असला और जो उनकी चाल ढाल है सारा कुछ हमें अपने पुलिस वाले भी चेक करना है कि कहीं वो तो नहीं इन्वॉल्व इसमें। और जो इसमें 5-6 लोग आए हैं, ज़्यादा बल्कि एक के अलावा अभी तक जो इतला है सब ने वर्दियों में थे। एलीट की वर्दी भी थी और आम जो मुजाहिद वाले हैं उनकी भी वर्दी थी। एक शलवार कमीज़ में था और करोला में आए हैं, उसका नंबर भी दिया, उसको भी हम चेक कर रहे हैं। अभी वो नंबर गलती होगा। और 34 लाख अभी ये बैंक वाले कह रहे हैं और अभी वो चेक करके फिर हमें एग्जैक्टली बताएंगे। शहर में बढ़ती हुई वारदातों और बैंक डकैतियों पर शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि अमन और अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मजीद सख्त इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन मुर्तजिज इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।
खानदानी झगड़े बढ़ने लगे तो बाप बेटा भी एक दूसरे के मुकाबिल आ जाते हैं। थाना वारिस खान के इलाके में भी यही हुआ कि एक शख्स ने बेटों को घर से निकालने के बाद अपनी पोती को घर में बंद कर दिया। बेटा जब अपनी कमसिन बेटी लेने के लिए आया तो झगड़ा शुरू हो गया और बाप की अंधाधुन फायरिंग से एक बच्चा और राहगीर हलाक हो गया। रावलपिंडी का इलाका अमरपुरा यहाँ के कदीम इलाकों में शुमार होता है। यहाँ की आबादी रावलपिंडी की कदीम आबादियों में शुमार होती है। यहाँ के रिहायशी मलक सुलेमान नामी शख्स का अपने बेटों के साथ झगड़ा चलता रहता था, लेकिन पड़ोसी नहीं जानते थे कि इस झगड़े का निशाना उन्हें बनाया जाएगा। थाना वारिस खान के इलाके में रिहाइश पजीर मलक सुलेमान ने अपने बेटों के साथ झगड़े में बेटों को घर से निकालने के बाद अपनी पोती को घर में बंद कर दिया। बेटा जब अपनी कमसिन बेटी लेने के लिए वालिद के पास आया तो बाप बेटों में झगड़ा शुरू हो गया। बाप ने घर से निकलते ही अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। अंधी गोलियों का निशाना गली में खड़े नौजवान फैसल मुगल, 4 साल रेहान, 25 साल गफ्फार अहमद और 16 साल दानियाल अली बने। शदीद जख्मी फैसल और मासूम रेहान जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गए। बाप बेटा आपस में लड़ते रहते थे, रोजाना उनकी लड़ाई झगड़ा रहता था। वो बेटे को मारने के लिए निकला गोलियाँ, तो बेटे तो भाग गए हैं। वो अंधाधुंधी फायरिंग शुरू से कर दी, जो भी उसको आगे आता रहा उसको गोलियाँ वो मारता रहा। उसकी वजह से जो है ना मेरा वो नवासा था जो उसको गोली लगी है। एक ड्राइवर है उसको पाँव भी उड़ गया साथ। एक वो इकबाल मुगल का बेटा है, उसको भी गोली लगी, वो भी डेथ हो गई उसकी भी। अब इतना ज़ालिम लोग हैं ये, वो खुद भी भाग गए हैं। इसके बेटे आए हैं इधर वो अपनी बच्ची के लेने के लिए, फिर आगे अंदर पता नहीं इनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर वो फायरिंग कर रहे हैं, इधर से बाहर इधर से निकला ना तो उसने फायरिंग खोल दी। 2 फायर पहले बाहर किए, हवाई फायर किए, फिर वो एक फायर किया। एक लड़का इधर हमारे बंदे का, उसको इधर से लगा, इधर निकल गया। मेरा पोता उधर खड़ा था, उसको लगा छोटा था 3.5 साल का। फिर बड़ा मेरा पोता है सबसे बड़ा, उसको भी यहाँ पे गोली लगी, वो गेट पे खड़ा था। उसने ऊपर फायर मारा, ऊपर की तरफ फायर मारा था और एक तो मेरे सामने गिर के मार गया था और मेरे चाचू का बेटा था उसको लगी है। ये मासूम रेहान का घर है जहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है। मकतूल वालिदैन का इकलौता बेटा था जिसकी हलाकत पर सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला सोगवार है। हमारा तो सब कुछ लुट गया जी, मेरा जिगर का टुकड़ा चला गया इस वाक़े में। मैं तो दफ्तर में था, दफ्तर में मुझे इतला मिली है, मैं फिर आया हूँ, देखा फिर हॉस्पिटल गया हूँ। हॉस्पिटल में जब गया हूँ उसके 5-10 मिनट बाद वो फौत हो गया मेरा बेटा। उन्होंने आपस में फायरिंग किया एक दूसरे के ऊपर, तो बच्चा मेरा साथ ही खेल रहा था तो उसको गोली लगी और बेचारा फौत हो गया। जमा साला फैसल मुगल वालिदैन के बुढ़ापे का वाहिद सहारा था जिसका बड़ा भाई पहले डाकुओं की गोली का निशाना बना और अब छोटे भाई को भी बेगुनाह कत्ल कर दिया गया। 2 घरों के चिराग गुल करने वाले सुलेमान के बेटे को अहले मोहल्ला ने काबू कर लिया। इसके मुताबिक जालिम बाप ने इसकी बेटी को घर में बंद कर रखा था। अदालती हुक्म पर वो अपने भाइयों के साथ मिलकर बेटी लेने आया था, लेकिन बाप ने फायरिंग कर दी। ये हमारी बच्ची इनके पास थी, हमने थाने में भी एप्लीकेशन दी हुई थी उनके खिलाफ, आज से हफ्ते पहले की बात है। तो उन्होंने हमको फ़ोन किया कि भैया आकर अपनी बच्ची ले जाओ। किसने? वालिद साहब ने हमारे। हम इधर आए हैं, उन्होंने हमको बोला अपनी बच्ची ले जाओ। हम 3 भाई आए हैं, हमने अंदर गए हैं और हमने उनको बोला बच्ची हमारी दो। वो बोलते हैं हमको यहाँ पर लिख कर दो। हमने बोला हम लिख कर नहीं देंगे, हमारी बच्ची है। उन्होंने पिस्टल निकाल लिया, बकाया शोर शराबा अंदर चलता रहा है, पहले काफ़ी देर चलता रहा है। वो यहाँ से निकले हैं, मैं भी यहाँ से निकला हूँ, हमने पिस्टल पकड़ा है। उन्होंने पहला फायर मारा है, पहला फायर उस लड़के को लगा है। इतनी देर में पीछे से वो मोटरसाइकिल उन्होंने निकाला और भाग गए हैं। पिस्तौल भी फेंक कर चले गए हैं। हमने पिस्तौल भी और वो बुलेट भी सब कुछ मैगजीन वगैरह थाने में दे दी। कई माह से जारी बाप बेटों की लड़ाई का मामला इलाके की मसालहती कमेटी में भी चल रहा था। थाना वारिस खान की पुलिस ने मलिक सुलेमान को नुक्से अमन के तहत गिरफ्तार किया था। ताहम वारदात के रोज ही मुलजिम ने जमानत पर रिहाई हासिल कर ली थी। ये वाक़या पिछले 15 दिन से मसालती कमेटी के पास ज़ेरे कार रहा, उनका बाप बेटों का मसला। और इसमें पुलिस ने जो इंसदादी कार्रवाई ज़ाब्ता फौजदारी के तहत करती है वो भी की हुई है, जिसके सिलसिले में आज उसको अदालत ने पाबंद जमानत भी किया था। ये तकरीबन 4-5 साल पहले भी इनकी लड़ाई थाने में चलती रही। अक्सर ये लड़ाई इस कार के अंदर होती है इनकी। पुलिस ने 2 अफराद को कत्ल और 2 को जख्मी करने वाले मलिक सुलेमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम मुलजिम जाए वारदात से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस हुकाम पर उम्मीद है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक सुलेमान है, गली नंबर 41 में रहता है। उसका अपने बच्चों के साथ झगड़ा हुआ है, गाली गलौच हुई है। इन्होंने
काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए हैं मौके पे। इन्होंने उनको गली में ऐसा गाली करने से देने से मना किया है, तो उसने पिस्टल 3 बोर से फायरिंग की है। जो एक बच्चा जो रेहान है उसको लगा है, दूसरा छाती पे, तो वो एक्सपायर हो गया है। दूसरा एक फैसल है उसको लगा है सर में, वो भी एक्सपायर हो गया है। उसके बाद एक गफ़ार अहमद है और एक दनाल अली है, वो दोनों जो है वो मजरूर है। पकड़ लेंगे, पार्टियाँ तश्कील देगी हैं, इंशाल्लाह जो है वो रात को आज कवर कर लेंगे। अवामी हलकों का कहना है कि असलहे तक आसान रसाई की वजह से घर की लड़ाई में बेगुनाहों को गोलियों से छलनी कर दिया गया। बाज दफा जाती झगड़े इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं और इनके दौरान बेगुनाह अफराद का भी खून हो जाता है, और ऐसे लोग जो रिश्तों का एहतराम करना नहीं जानते, सजा मिलने के बाद भी वो दोबारा जराइम की दुनिया में लौट जाते हैं। कैमरामैन अजब गुल के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। आपने देखा कि खानदानी झगड़े से इलाके में रहने वाला एक बच्चा और राहगीर बेमौत मारा गया। ना जाने उन्हें किस बात की सजा मिली। इसी के साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।